क्या शंकराचार्य की एंट्री से नीतीश कुमार की कुर्सी हिलेगी, तेजस्वी यादव की रणनीति कमजोर पड़ेगी या फिर बीजेपी को ही होगा सबसे बड़ा झटका? बिहार आ गए हैं और बिहार में हर जिला मुख्यालय की यात्रा करने का हमारा लक्ष्य है। वहाँ जिले में जा करके वहाँ की जनता से संवाद स्थापित करेंगे और गौ माता के लिए मतदान करने के लिए उनको संकल्पित कराएंगे। Let us understand this entire political equation in a detail. Hi everyone, this is Asaf Monday. Welcome on आपकी खबर। बिहार की राजनीति में नया मोड़ आ चुका है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अब सिर्फ एक धार्मिक नेता नहीं बल्कि राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन चुके हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ज्योतिष पीठ के प्रमुख हैं। सनातन परंपरा, गौ रक्षा, वेद, संस्कृति और हिंदू चेतना के प्रबल समर्थक हैं। लेकिन इस बार उन्होंने एक नया कदम उठाया है। उन्होंने कहा है कि गौ रक्षा को चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा और वे 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। उनकी योजना है कि सिर्फ वही लोग चुनाव जीतें जो गाय की रक्षा को धर्म और राष्ट्र धर्म माने। 45 दिन की गौ रक्षा संकल्प यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है। शंकराचार्य का ये कहना है कि गाय को राष्ट्र माता घोषित किया जाना चाहिए और जो गौ रक्षा में विफल है वे धर्मद्रोही है। ये महज धार्मिक बातें नहीं, ये सीधे सीधे राजनीतिक संदेश है। ये उस वक्त तबके को टारगेट करता है जो हिंदुत्व, सनातन और गौ संरक्षण से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। और बिहार में ऐसा वोट बैंक छोटा नहीं है। बीजेपी खुद को हमेशा हिंदुत्व की रक्षा बताती रही है, लेकिन अब शंकराचार्य जी सवाल खड़े कर रहा है कि क्या बीजेपी ने वाकई गौ रक्षा को प्राथमिकता दी है? अगर धार्मिक वोटर ये मान ले कि बीजेपी सिर्फ बोलती है, करती नहीं, तो ये गंभीर वोट शिफ्टिंग का कारण बन सकता है। खासकर उत्तर बिहार, मिथिलांचल, चंपारण और दरभंगा बेल्ट में नीतीश कुमार ने हमेशा सेकुलर, विकासवादी और सामाजिक न्याय की राजनीति की है, लेकिन कई बार हिंदू धार्मिक वर्ग उनसे दूरी बनाकर चलता है। अगर शंकराचार्य जैसे नेता धार्मिक भावनाएं भड़काते हैं तो नीतीश की ओबीसी, ब्राह्मण सोचना, इंजीनियरिंग को झटका लग सकता है। तेजस्वी यादव की राजनीति युवा, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय पर टिकी है। उनका मुख्य वोट बैंक अल्पसंख्यक प्लस यादव प्लस ओबीसी है। शंकराचार्य की एंट्री से सीधा नुकसान तो नहीं दिखता, लेकिन अगर धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ तो तेजस्वी का अल्पसंख्यक आधार भी असमंजस में आ सकता है। शंकराचार्य किसी दल के नहीं है, उनका कद एक अराजनीतिक धार्मिक नेता का है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर उन्होंने सही उम्मीदवारों को चुना और सनातन धर्म रक्षक की छवि दी तो कई भाजपा विचारधारा के लेकिन बीजेपी से नाराज वोटर उनकी तरफ जा सकते हैं। इससे वोट कटिंग की स्थिति बन सकती है, जिससे त्रिकोणीय मुकाबले में आरजेडी को फायदा या बीजेपी जेडीयू को नुकसान हो सकता है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है कि हिंदू हितैषी विकल्प अब सिर्फ वो नहीं करेंगे। जब कोई शंकराचार्य गौ रक्षा, वेद संरक्षण और सनातन संस्कृति को लेकर खड़ा हो जाता है तो बीजेपी के नैरेटिव को चुनौती मिलती है। साथ ही अगर धार्मिक क्षेत्र से लोगों का समर्थन मिला तो ये राजनीति में राम मंदिर बाद का नया हिंदू एजेंडा बन सकता है। ये सिर्फ चुनौती खेल नहीं, ये बताता है कि धार्मिक संगठन अब चुप नहीं रहेंगे, खासकर जब उन्हें लगता है कि उनके मुद्दों को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा। ये बिहार के लिए एक बड़ा विचारधारा बदलाव हो सकता है, जहां विकास के साथ साथ धर्म, संस्कृति और पहचान की राजनीति भी मुख्य धारा में आ रही है। जनता को समझना होगा कि धार्मिक भावनाएं और राजनीतिक ईमानदारी दोनों को अलग रखना जरूरी है। तो दोस्तों, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की एंट्री नीतीश कुमार की सोच को चुनौती देती है, तेजस्वी यादव को नई रणनीति पर सोचने पर मजबूर करती है और बीजेपी को हिंदुत्व की साख पर फिर से फोकस करने को कहती है। 2025 का चुनाव अब सिर्फ सियासत नहीं, संवेदनाओं, संस्कृति और सनातन की लड़ाई भी बनता जा रहा है। क्या बिहार की राजनीति में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका है? अपने विचार नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।